तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश डैश यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अणो अणियान महतो ये किस मतलब कि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? अणोणयान महतो, यह आपका कंठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नदियां नाम एवं रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती हैं? तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो था वो दयालु और दानशील था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी? तो 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रशासन ने भीखंड ठोला से 1 कोस की दूरी पर क्या बनवाया था? तो प्राथमिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि उद्योगिना पुरुषमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह पाठ जो है आपका करमवीर कथा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो करमवीर कथा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की संस्कार पाठक में उठकर के सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की संस्कार पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर शैली में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के आपके हैं कपिल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वही का अर्थ क्या है? वही का आग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है? पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि जन्म पूर्व संसार क्यों किया जाता है? तो गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ के संस्कार के लिए, गर्भवती को प्रसन्न रखने के लिए। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भ रक्षा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संस्कार के कितने प्रकार हैं? 5। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छात्र नाम डैश डैश तप, तो छात्रा नाम अध्ययनन तप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचनम, तो इसमें आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो पंचतंत्रम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इव घन इव श्याम, इसका समस्त पद क्या होगा? तो घनश्याम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण क्या है? तो चार्थे द्वंद्व का उदाहरण ये है आपका कौन सा हो जाएगा? तो धर्मार्थम। चार्थे द्वंद्व, तो यह आपका हो जाएगा प्राचीन काल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पद में स्वर संधि है? तो किस पद में स्वर संधि है जी? तो नी जोड़ धन नहीं होगा, सुबह जोड़ धन सय अय, इसमें है। ऑप्शन नंबर ए अय है, अय प्रत्यय ए वाला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की कंडनम का संधि विच्छेद क्या है? कंडडम, इसका हो जाएगा कर्ण जोड़ कड़म, कम जोड़ कड़म, ये आपका हो जाएगा ये कम जोड़ कड़म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एतत् जो श्रुत्वा का संधि विच्छेद, तो एतत् श्रुत्वा, एतत् जोड़ श्रुत्वा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न
तन्मध्य का पद का संधि विच्छेद, तो तन्मध्य में कौन सा संधि है, तो तन्मध्य, तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लास्ट है कि मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। मुनिरयम, मुनिरयम में कौन सी संधि हुई है, तो मुनि, मुनि जोड़ अय, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था संस्कृत का। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर से जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।